हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल माह फरवरी 2021। तो आज इससे पहले कि हम आपके राशिफल की चर्चा करेंगे, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। वो ये कि ये जो राशिफल लेकर के हम आते हैं आपके सम्मुख, ये पूर्णतया लगन राशि पर आधारित होता है। बहुत से हमारे जातक इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि ये चंद्र राशि पर आधारित है या लगन राशि पर। तो ये मित्रों पूर्णतया लगन राशि पर आधारित होता है राशिफल। और इसके साथ साथ आपको इतना भी बताना चाहेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई दुखी है, हर कोई सुखी ही है। सुख और दुख दोनों भाई भाई हैं। जब आते हैं सुख भी आते हैं जीवन में, धूप और छाँव की तरह हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ग्रहों के अशुभ प्रभाव जीवन में पड़ते हैं आपके, कुछ के शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो अभी जो हम राशिफल की चर्चा आपसे करेंगे तो उसमें आपको ये बात समझ में आएगा कि किन ग्रहों के अशुभ फल आपके जीवन में मिल रहे हैं। तो हम अंत में राशिफल के आपको बहुत सरल आसान उपाय भी बताएंगे। अगर आप वो उपाय करते हैं या करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उन अशुभ फलों में आपके कमी होगी और आपको सुकून महसूस होगा। तो ये जो स्थिति है ये ग्रहों के आधार पर होती है और ये जो राशिफल है ये भी ग्रह गोचर के आधार पर है। तो आइए चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में और सर्वप्रथम करेंगे मिथुन राशि के जातकों के विषय में चर्चा, माह फरवरी 2021। तो आइए सबसे पहले व्यवसाय की चर्चा करते हैं। आप मिथुन राशि के जातकों के अष्टम भाव में यानी कि 8th हाउस में 4 ग्रहों का एक साथ होना तथा बुध का भी 4 फरवरी से इसी भाव में प्रवेश करने से कुछ राजयोगों का निर्माण तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी देखेगा वो कहेगा भाई कि राजयोग का निर्माण हो रहा है 8th हाउस में। लेकिन माह के आरंभ से ही बुध गुरु शुक्र और शनि का अस्त होना तथा गुरु का अपनी नीच राशि में नीच अवस्था में होना, जबकि गुरु बृहस्पति दशम भाव के स्वामी हैं यानी आपके रोजगार व्यापार के घर के स्वामी भी हैं, उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है यानी कि वो नीच राशि में हैं, नीच के भी हैं और साथ में अस्त भी हैं, जो कि जातक के व्यवसाय को देखते हैं पूर्णतया। यानी आप मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके जो स्वामी हैं व्यवसाय के वो गुरु बृहस्पति हैं। अब क्योंकि यहाँ सबसे पहले व्यवसाय के बारे में ही चर्चा हम कर रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहों की इस स्थिति के आधार पर तो हम यही कह सकते हैं कि इस माह के आरंभ से मध्य तक तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपके ऊपर शनि की ढैया का भी पूर्ण रूप से प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण आपको मानसिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ेगा और उसमें थोड़ी वृद्धि भी होगी मानसिक परेशानियों में। स्वयं शनि भी अस्त अवस्था में है और 9 फरवरी को ये उदय हो रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बहुत जल्दी उदय हो रहे हैं। तो शनि की स्थिति में भी तो सुधार 9 फरवरी से होगा। अब क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी हैं शनि, तो भाग्य का साथ तो आपको सामान्य रूप से प्राप्त होगा 9 फरवरी के पश्चात। लेकिन आपको इस माह के मध्य से माह के अंत तक आंशिक रूप से कार्य क्षेत्र से संबंधित सकारात्मक परिणामों की भी प्राप्ति होती रहेगी। सूर्य देवता के 12 तारीख से राशि परिवर्तन करने से तथा कुंभ राशि में उनके प्रवेश करने से आपके अपने पराक्रम में बहुत एक साथ वृद्धि होगी। आपकी ऊर्जा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को। तो इस अवधि में आपको छोटी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं जो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं। लेकिन जो लेखक हैं, राइटर्स या फिर नाटक में जो काम करते हैं, एक्टिंग का काम करते हैं तथा जैसा कि मैंने कहा कि ये लेखन आदि का जो काम करते हैं, कविता गद्य पद्य वगैरह जो लिखते हैं, इनके लिए यह समय बड़ा लाभकारी रहेगा ये माह। और माह के उत्तरार्ध तक अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित भी आपका कोई मामला चल रहा है कोर्ट में कचहरी में, तो उनमें भी आपको सफलता हासिल हो सकती है। आपको अपने कार्य से संबंधित लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है।
आर्थिक रूप से तो यह यात्रा लाभकारी रहने वाली है, मगर यात्रा आनंद दिलाने वाली बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप यात्रा को एंजॉय कर सकें। फाइनेंशियली तो आपको उसका गेन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप उस यात्रा को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे कारण कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि आपका हेक्टिक शेड्यूल या काम का बर्डन वगैरह वगैरह। वित्तीय स्थिति, इस माह के आरंभ से और माह के उत्तरार्ध तक आय के स्वामी मंगल अपने ही भाव में स्वराशि के होकर स्थित होने से लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त कराएंगे। आय भी आपकी निरंतर होगी, लेकिन माह के उत्तरार्ध से माह के अंत तक आय का जो ग्राफ है वो आपका डाउन रहेगा। हो सकता है कि आय में रुकावट भी आपको फेस करनी पड़े, बाधाएं कुछ। आय को लेकर चिंतित भी रहेंगे थोड़ा इस अवधि में। वैसे इस माह आर्थिक स्थिति औसत से ऊपर ही रहने वाली है। प्रेम संबंधों या प्रेम विवाह के लिए ग्रहों के द्वारा जो बना हुआ योग है वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि योग है, लेकिन जैसा कि हम आरंभ में भी आपको बता चुके हैं, ग्रहों की स्थिति से अवगत करा चुके हैं कि ग्रहों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने के कारण आपके जो प्रेम संबंध हैं उनमें समस्याओं का, या फिर विवाह संपन्न भी अगर आप करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो उनमें भी समस्याओं का सामना, कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी इस माह। विवाहित व्यक्तियों के जीवन साथी को शारीरिक कष्ट की संभावना बन रही है, ध्यान रखना है। माह के उत्तरार्ध से संबंधों में भी कमी बनेगी। पारिवारिक संबंध किस प्रकार के रहेंगे, आइए इस पर भी चर्चा हो जाए। देखिए, इस पूरे माह शुभ और अशुभ ग्रहों की जो दृष्टि आपके कुटुंब के भाव पर पड़ने से मिले जुले परिणामों की ही प्राप्ति आप कर पाएंगे। यानी आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध जो है वो नरम गरम चलते रहेंगे पूरे माह। शिक्षा, छात्रों के लिए कैसा रहने वाला है ये समय। छात्रों को बताना चाहते हैं कि उनकी शिक्षा को लेकर यह पूरा माह बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहने वाला। यह माह औसतन परिणाम ही आपको देने वाला है। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने परिश्रम पर अधिक जोर दें और अधिक से अधिक परिश्रम करें। अगर चाहते हैं कि आपके जो परिणाम है शिक्षा से संबंधित वो आपके अनुकूल हों, तो इस माह आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। संतान, इस माह के आरंभ से ही आप अपनी संतान को लेकर या उनसे जुड़े हुए जो भी इश्यूज हैं उनको लेकर काफ़ी परेशान जैसी हालत में रहेंगे। हालांकि किसी अशुभ परिणाम की प्राप्ति तो आपको नहीं होने वाली है, मगर उत्साहवर्धक परिणामों की प्राप्ति की आशा भी इस माह आपको नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस पूरे माह आपका स्वास्थ्य सामान्य से थोड़ा नीचे रहेगा। कौन से उपाय हैं जो आपके लिए बहुत अहम है, बहुत आवश्यक है इस फरवरी माह में? तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े, कार्य आपके सुचारू रूप से चलें, बिना किसी विघ्न और बाधा के चलें, आपका मान सम्मान भी बरकरार रहे, तो आप कर सकते हैं ये उपाय। गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का, जो धार्मिक बुक्स होती हैं, रिलीजियस बुक्स, किसी धर्म स्थान पर जाकर के आप दान कर सकते हैं। तथा केले के वृक्ष की पूजा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और इस मंत्र का जाप भी प्रतिदिन संध्या समय करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, कम से कम एक माला 108 बार, इतना अवश्य करें। अगर आप ये इतने उपाय कर लेते हैं तो आपको मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके जो व्यवसाय में आने वाली उलझनें, परेशानियां, कठिनाइयां, ये जो सब हैं झमेले, उनसे आप काफ़ी हद तक बच करके निकल जाएंगे। छात्र लोग क्या करें कि जो ये माह उनके लिए थोड़ा अनुकूल हो? छात्र लोग शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप। अपनी पढ़ाई करते समय अपना मुख पूरब की ओर रखिएगा तथा अपने सामने दीवार पर मां सरस्वती जी की कोई चित्र है, फोटो है, तस्वीर है, वो लगाइए। और पढ़ाई आरंभ करने से पहले कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप, सही उच्चारण होना चाहिए,
गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए, तभी इस फल का शुभ फल, मतलब इस मंत्र का शुभ फल प्राप्त आप कर पाएंगे। और मंत्र है ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र है कम से कम 11 बार, और अगर आप श्रद्धा के साथ करते हैं तो 108 बार कर लीजिए। तो ये हमने छात्रों के लिए बताया। तो ये थे उपाय, ये करिए और पूरे माह लाभ उठाइए। तो मित्रों, ये मिथुन राशि के जातकों का था राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वे भी सब आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।